बेटा इसमें दाल चावल और खाने का कुछ जरूरी सामान है और सर्फ साबुन गाड़ी में रखवा दिया है मैंने। और ये थोड़े पैसे काम आएंगे तेरे। अरे मम्मी आप ये सब कर तो रहे हो, लेकिन भैया भाभी को बुरा ना लग जाए। अरे क्यों बुरा लगेगा, आखिर तेरे भैया भाभी है, क्यों बुरा मानेंगे भला। हे भगवान, किसी भी इंसान का इतना बुरा वक्त ना लाए और किसी भी इंसान को इतना मजबूर ना बनाए। बोझ बन गई हूँ मम्मी मैं आप पर। अरे पागल हो गई है क्या, चुप हो जा, कैसी बातें कर रही है तू। अरे बच्चे कभी माँ बाप पर बोझ बनते हैं क्या। अरे बेटा ये बुरा वक्त है, चला जाएगा। बस तुम तो दामाद जी का ख्याल रखना और पैसों की जरूरत पड़े तो मुझसे मांग लेना बेझिझक। चल अब देर हो रही है और मैंने ड्राइवर को पैसे दे दिए हैं, तू मत देना और अच्छे से संभल कर जाना और दामाद जी को और बच्चों का ख्याल रखना। ठीक है मम्मी, आप भी अपना ख्याल रखना। ये मैं 5-6 महीने से देख रही हूँ, दीदी हर महीने यहाँ आएगी और अपने घर का सारा राशन लेकर जाएगी यहाँ से, और मम्मी जी भी भर भर के देती है इन्हें। हम पैसे वाले हैं, इसका मतलब ये तो नहीं कि सबको हम सामान बांटते फिरे। हम भी तो मेहनत कर रहे हैं, मम्मी जी ऐसे सामान बांटती फिरी तो हम तो लूट जाएंगे ऐसे। हमारे भी बच्चे हैं, उनका फ्यूचर है आगे। अब हम हमारे लिए करें या दीदी के लिए करें। अब बहुत हो गया, आज आने दो इनको, इनसे आज साफ साफ बात करके ही रहूंगी। आखिर ये सब कब तक चलेगा। आज कहूंगी इनसे कि मम्मी जी से साफ साफ बात कर लो, कब तक चलेगा ये सब। दूसरों का घर भरते भरते हम रोड पर आ जाएंगे। बेटा मैंने इस बार सारा सामान मंगवा दिया है तेरी जरूरत का, और बच्चों की पसंद की भी सारी चीजें हैं। और देख बेटा तू है ना बच्चों का मन मत मारा कर। मुझे गुड्डू कह रहा था कि नानी मैं आपके यहाँ आता हूँ तो फल खाता हूँ तो बहुत अच्छे लगते हैं, हमारे घर में तो फल लाते ही नहीं है। तो ऐसा क्यों कर रही है, उनको फल फ्रूट क्यों नहीं खिलाती है तू। मम्मी मुझसे जितना कम हो उतना ही खर्चा करती हूँ मैं। इनको तो मैंने इस बार अपने जेवर बेचने के लिए तक कह दिया, पर इन्होंने मना कर दिया मुझे। सही करा दामाद जी ने मना कर दिया। नहीं नहीं बेटा ऐसा नहीं करते हैं, अभी इतना बुरा वक्त नहीं आया कि जेवर बेचने पड़े। अभी तो मैं हूँ, तेरे भैया भाभी है, कोई भी दिक्कत है किसी भी चीज की कमी हो तो हमसे मांगना। जेवर बेचने की कोई जरूरत नहीं है। पायल हाँ क्या है। क्या हुआ, तुम इतने गुस्से में क्यों हो। मैं गुस्से में क्यों हूँ तुम्हें नहीं पता। मैं कुछ समझा नहीं। इतने दिन से इस घर में क्या हो रहा है तुम्हें नहीं पता। अरे बोलो तो सही, क्या हुआ है। अरे मेरे सामने तो बड़ी जुबान चल रही तुम्हारी माँ के सामने भी चलाओ ना। हर महीने तुम्हारी बहन आ जाती है यहाँ पर राशन लेने के लिए। अब बहुत हो गया है, आप सीधा जाकर मम्मी जी को मना कर दो कि हम दीदी को कब तक राशन भरवा कर देंगे। 1-2 दिन का हो तो ठीक है, लेकिन इनका तो 5-6 महीनों का हो गया। हर महीने आती है और सामान भरवा कर लेकर जाती है। हमारे घर में क्या सामान फ्री का आ रहा है। हमारे घर बार नहीं है, हमारे बच्चे नहीं है क्या। दीदी का पता नहीं कब तक चलता रहेगा। अगर जीजा जी ठीक नहीं हुए तो हमेशा क्या यहीं से ले जाएगी वो गाना। अब हम हमारे बच्चों की करें या दीदी की। जाकर मम्मी जी को मना करो। चलो मम्मी जी की तो बेटी है, पर दीदी को तो सोचना चाहिए ना। हर महीने मुंह उठाकर चली आती है, जाओ मना कर दो अब साफ साफ। पर पायल परवर कुछ नहीं, जाओ और मना कर दो साफ साफ। हमारा सामान फ्री में नहीं आ रहा, हमारी भी मेहनत की कमाई है। चलो ठीक है, जाता हूँ। हेलो हेलो मम्मी मैं जरा आती हूँ, यहाँ पर नेटवर्क नहीं आ रहा। हे भगवान, मेरी बेटी की जिंदगी में अच्छे दिन जल्दी से ले आ, उसका बुरा वक्त जल्दी से चला जाए। लगता है दीदी चली गई, ये अच्छा मौका है, बोल दो मम्मी जी को। माँ। हाँ बेटा। वो अरे बोल क्यों नहीं देते साफ साफ, इतनी हिम्मत नहीं है तुम में। मेरे सामने तो बड़ी जुबान चलती है तुम्हारी। क्या हुआ बेटा, कुछ कहना है तुम्हें। अरे मम्मी जी देखो, सीधी बात नो बकवास। आखिर मम्मी जी ये सब कब तक चलता रहेगा। आप कब तक सामान भरवा कर दीदी को भेजती रहोगी। अरे हमारा भी तो नुकसान हो रहा है ना, जितना आपने दीदी को दिया उतने में तो हमारा कितना फायदा हो जाता। आखिर ये कब तक चलता रहेगा मम्मी जी। बेटा तुम्हारा नुकसान कैसे हो गया। क्या काजल तुम्हारे कुछ नहीं लगती, वो भी तो इस घर की बेटी है। क्या काजल से तुम्हारा कोई रिश्ता नहीं। काजल पे इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है, उसका कुछ नहीं। उसके ऊपर इतनी बड़ी मुसीबत आ रखी है और तुम तुम्हारा फायदा नुकसान देख रहे हो। अरे तुम दोनों को तो उसकी मदद करनी चाहिए, और उसके बुरे वक्त में भी तुम अपना फायदा नुकसान देख रहे हो। बेटा तुम्हारी बहन पर वक्त की मार पड़ी है, एक दिन देखना ऊपर वाला सब ठीक कर देगा। उसके भी अच्छे दिन आ ही जाएंगे। कब आएंगे अच्छे दिन, मुझे देखते देखते 5-6 महीने हो गए हैं। मम्मी पायल बिल्कुल ठीक कह रही है, इतने टाइम से मैं भी देख रहा हूँ। मैं कब तक करूँ उसका, मैं भी परेशान हो गया हूँ अब। आखिर उसका बुरा वक्त हमारी वजह से आया है क्या। और वैसे भी जो उसके नसीब में होगा वही उसे मिलेगा। तंग आ गया हूँ मैं भी इन सब से, और जितनी जरूरत थी ना उतना बेच चुके हैं हम राशन। आज के बाद हमारे घर से एक दाना भी नहीं जाएगा उसके घर तक।
मैं अपना घर देखूं कि उसका घर देखूं? आज के बाद कह देना आप अपनी बिटिया रानी को, उसको जो भी करना है वो खुद करे अपने घर के लिए, हमसे कोई उम्मीद ना रखे। पर बेटा वो तुमसे उम्मीद नहीं रखेगी तो किससे रखेगी? बेटा वो बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है, अब वो किसके आगे अपने हाथ फैलाएगी? बेटा मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूँ, प्लीज ऐसा मत करो उसके साथ, वो अकेली है। बेटा मेरी बेटी पर बहुत बड़ी मुसीबत आ रखी है, प्लीज तुम उसका ऐसे साथ मत छोड़ो। मम्मी जी हमें नहीं पता वो किसी के भी आगे हाथ फैलाए, पर अब हमसे कोई उम्मीद ना रखे, हम उसके लिए कुछ नहीं करेंगे। हमने क्या ठेका ले रखा है सबका? वाह भैया भाभी वाह, अब आप लोग मेरे लिए कभी परेशान मत होना, आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। अब तक जो आपने मेरे लिए किया है उसका एहसान मैं कभी नहीं चुका पाऊंगी, पर मैं यहाँ अब कभी नहीं आऊंगी, आपसे कुछ भी नहीं मांगूंगी भैया भाभी। मुझे नहीं पता था कि आपको इतना बुरा लगेगा, पर आज के बाद मैं यहाँ कभी नहीं आऊंगी। ठीक है माँ मैं चलती हूँ, आज के बाद यहाँ कभी नहीं आऊंगी मैं। अरे काजल बेटा अरे चलो, इनका रोना धोना तो चलता रहेगा, इनके रोने से पिघल जाएंगे क्या हम? अरे ऐसे तो ये घर कभी नहीं चलने वाला, चलो अंदर। काजल बेटा मुझे माफ कर दे, खाना लगाऊं आपके लिए? नहीं पायल, भूख नहीं है। मेरी मती मारी गई थी जो बैंक से लोन लिया मैंने, और वो पैसा लालच में दूसरी कंपनी में लगा दिया और डूब गया सारा पैसा। बोला था कि पैसा डबल करके देंगे, लेकिन जो था वो भी गया। बहुत बुरा वक्त आ गया है हमारा, हम कर्जे में डूब गए हैं और एकदम से इतनी गरीबी आ गई है हमारे पास। सब कुछ बर्बाद हो गया है पायल, सब कुछ तबाह हो गया। कोई बात नहीं जी, बस आप खुद को संभालिए। कैसे संभालूं मैं खुद को? पता नहीं मैंने ऐसा कौन सा पाप किया था जो भगवान मुझे इसकी सजा दे रहा है। पहले माँ गुजर गई, उसके गम से निकला ही था कि कर्जे में डूब गया। अब तो ये गोलू भी बीमार रहने लगा है, इसका बुखार ठीक होने का नाम ही नहीं ले रहा। क्या करूं अब मैं? मेरे पास इतने पैसे भी नहीं है कि मैं इसे अच्छे हॉस्पिटल में दिखा सकूं। हे भगवान, अब मैं क्या करूं? अगर मेरे बच्चे को कुछ हो गया तो मैं जी नहीं पाऊंगा। भैया भाभी, दीदी आप, भैया भाभी मैं जानती हूँ आपने मुझे यहाँ आने से मना किया है, लेकिन मुझसे आपकी ये हालत देखी नहीं जा रही थी, इसीलिए मैं आ गई। और गोलू की हालत भी बहुत खराब है, इसीलिए मैं आपको ये पैसे देने आई थी। अब गोलू का किसी अच्छे डॉक्टर के पास इलाज करवा दीजिएगा भैया, ये लो पैसे। अच्छा अब मैं चलती हूँ। काजल मुझे माफ कर दे मेरी बहन। हाँ दीदी मुझे भी माफ कर दीजिए आप, हमने आपके साथ इतना गलत सुलूक किया, फिर भी आप हमारे पास हमारी मदद करने आई। दीदी ये आपका एहसान हम कभी नहीं भूलेंगे। भैया भाभी एहसान तो आपका था मेरे ऊपर, जो आपने मेरे बुरे वक्त में मेरा साथ दिया, पर आप हमेशा याद रखना बुरा वक्त हर इंसान का आ सकता है, बुरा वक्त तो किसी की भी जिंदगी में आ सकता है और कब आ जाए पता भी नहीं चलता। पर एक बात कहूँ भाभी, बुरे वक्त में इंसान अपनों से ही उम्मीद रखता है, हर कोई खुश नसीब नहीं होता है जिसको अपनों से मदद मिल जाए। कभी भी किसी के बुरे वक्त का मजाक नहीं बनाना चाहिए, क्या पता हमारे पास लौट कर आ जाए बुरा वक्त। हाँ पायल, जो हमने तेरे साथ किया उसी की सजा दे रहा है भगवान हमें, पर तू हमें सजा मत दे अब, क्योंकि तू जैसे आती थी पहले हंसते खेलते, वैसे ही अब यहाँ आया कर। माँ के जाने के बाद हम अकेले हो गए हैं इस घर में, तू आती रहा कर बहन। हाँ दीदी आप आते रहा करो।